हाय फ्रेंड, एनसीईआरटी की जुबान चैनल पे आपका स्वागत है। हम लेके आए प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में अध्ययन करेंगे और यह हमारे समान अध्ययन के विषय में काम आएगा। और यह टीजीटी पीजीटी का जो हिस्ट्री का पेपर और एसएसटी का पेपर होता है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। यह बात किसने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनने में लगाना चाहिए? तो यह बात किसने कहा था? तो कौटिल्य ने कहा था। भारत देश का नाम हिंदुस्तान कहाँ पे मिलता है? तो भारत देश का नाम हिंदुस्तान ससानी शासकों के अभिलेख में मिलता है। किसके अभिलेख में मिलता है? तो भारत देश का नाम हिंदुस्तान ससानी शासकों के अभिलेख में मिलता है। किस काल में मिलता है? तो यह अभिलेख किस काल का है? तो तीसरी सदी का अभिलेख है। यह कहाँ का ससानी वंश है? तो ईरानी का ससानी वंश है। भारत देश को इंडिया किसने कहा था? तो भारत देश को इंडिया यूनानियों ने कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारत का नाम जम्बूद्वीप किस में मिलता है? तो भारत का नाम जम्बूद्वीप अशोक के अभिलेख में मिलता है। चीनियों ने भारत को किस नाम से जाना था? तो चीनियों ने भारत को इन तू नाम से जाना था। भारत का सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम कहाँ मिलता है? तो भारत का नाम सर्वप्रथम भारतवर्ष हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है? तो खारवेल राजा का है। खारवेल राजा कहाँ का राजा था? तो कलिंग का शासक था। भारत का सबसे पहले वर्णन एक प्रदेश के रूप में किया गया। किसमें किया गया था? तो भारत का सबसे पहले वर्णन एक प्रदेश के रूप में पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। किसमें मिलता है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारत का एक प्रदेश के रूप में वर्णन मिलता है। अगर हम ट्रिक से याद करें तो क्या याद करेंगे? तो हम कहेंगे भारत जो है, भारत क्या है? तो भारत पाणिनि का प्रदेश है। किसका प्रदेश है? तो पाणिनि का प्रदेश है। तो भारत को सबसे पहले प्रदेश के वर्णन किसने वर्णन किया है? तो पाणिनि ने किया है। तो हम क्या कहेंगे? भारत को पाणिनि का प्रदेश कहेंगे। अगर हम ट्रिक से याद करें तो क्या हो जाएगा? तो हिंदुस्तान किसका था? तो ईरानियों का हिंदुस्तान था। इंडिया यूनानियों का था। जम्बूद्वीप किसका था? जम्बूद्वीप अखिलेश का था। जम्बूद्वीप अशोक का था। और इंतु किसका था? तो इंतु चीनियों का था। भारतवर्ष किसका था? तो भारतवर्ष खारवेल का था। और भारत प्रदेश किसका था? तो पाणिनि का प्रदेश था भारत। जब आर्य भारत आए तो भारत को क्या नाम दिया गया? तो भारत का नाम सप्त सैंधव नाम से जाना गया। सप्त सैंधव में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो सप्त सैंधव में पंजाब आता है, सिंध आता है और अफगानिस्तान आता है। सम्मिलित थे। तो सप्त सैंधव में पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो सम्मिलित। आर्यों का पहला निवास स्थान किसे बोला जाता है? तो आर्यों का पहला निवास स्थान सप्त सैंधव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो सप्त सैंधव को बोला जाता है। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव में हुई थी। कौन से स्थान पर हुई थी? तो सप्त सैंधव स्थान पर हुई थी। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। यह कथन किसका है? तो यह कथन E.H. कार का है। यानी कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान का बीच अनवरत संवाद है। तो इसका हम ट्रिक से याद करेंगे कि हमारे पास अतीत में कार नहीं थी लेकिन वर्तमान में कार है। तो इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान में बीच अनवरत का संवाद है। तो कार क्या है? तो कार हमें बताती है कि हमारा अतीत जो था वो कमज़ोर था और हमारा जो वर्तमान है वो मजबूत है। किसकी तरफ बताया जाता है? तो कार के द्वारा। तो अतीत जो इतिहास क्या है? अतीत है और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद का काम है। तो ये किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। इतिहास विज्ञान है न कम ज़्यादा। इतिहास क्या है? विज्ञान है, न कम है न ज़्यादा है। इतिहास क्या है? विज्ञान है। महाभारत के अनुसार ऐसी प्राचीन कथा जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा मिले उसे इतिहास कहते हैं। कौन कहता है? महाभारत कहता है। तो महाभारत कहेगा ही, क्योंकि महाभारत में हम देखते हैं कृष्ण जी धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में गीता में बताया। तो महाभारत में, तो अगर हम इतिहास जानना है तो हमें क्या करना है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे किस में जानते हैं? तो महाभारत में जानते हैं। तो ये ट्रिक मिल जाएगा। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक, जेम्स मिल की पुस्तक का क्या नाम था? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? प्राचीन काल को हिंदू काल का, मध्यकाल को मुस्लिम काल का और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा था। किसने? जेम्स मिल ने। लोएस डिकिंसन क्या कहता है? लोएस डिकिंसन क्या कहता है कि अनुसार जो है हिंदू इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, यानी कि इनका डिकिंसन कभी प्राप्त नहीं किया। हिंदू जो थे डिकिंसन में लोअर ही थे, इसलिए वो कभी इतिहासकार बन ही नहीं पाए। किसने कहा है? तो लोएस डिकिंसन ने कहा है। कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे होता था? तो कपास का सबसे पहला उत्पादन सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया के लोगों ने कपास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो मेसोपोटामिया ने कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया था। किसका शब्द प्रयोग किया था? तो सिंधु शब्द प्रयोग किया था। यूनानियों ने कपास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया था, जो सिंधु का हिंदी रूपांतर है, यूनानी रूपांतर है। हिंदी रूपांतर नहीं, यूनानी रूपांतर। मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृश्यवती के बीच का क्षेत्र क्या बताया गया है? तो ब्रह्मावर्त बताया गया है। मनुस्मृति में ब्रह्मर्षि क्षेत्र किसको बताया गया? तो ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र बताया गया। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को बताया गया। अगर इसको हम ट्रिक से याद करें तो कैसे याद करेंगे? तो इसको अगर ट्रिक से याद करें तो ब्रह्म ऋषि मतलब ब्रह्मा और ऋषि कहाँ पे मिलेंगे हमें? तो ब्रह्म और ऋषि। ऋषि कहाँ पे मिलते हैं? तो नदियों के किनारे मिलते हैं। तो कौन सी नदियों के किनारे को क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है? तो गंगा और यमुना नदी के बीच में। यहाँ पे गंगा और यमुना नदी के बीच में हमें क्या मिलेंगे? ऋषि मिलेंगे। और ऋषि कहाँ पे गंगा यमुना का संगम है?
तो प्रयागराज में। तो ऋषि कहाँ मिलते हैं? तो प्रयागराज में मिलेंगे। तो ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र किसको कहा जाएगा? तो ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र कहा जाएगा गंगा और यमुना के दोआब को। कौन कहता है कि गंगा यमुना का दोआब जो था वो ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र देश था? तो वह बताता है मनुस्मृति। मनुस्मृति आप जानते हो, जिसमें धर्म से रिलेटेड बातें हैं। और ब्रह्मावर्त की बात करें तो ब्रह्मावर्त का बात होता है तो सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह क्या है? भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। यह बात कहाँ पे मिलती है? तो यह बात विष्णु पुराण में मिलती है। अगर इसको हम ट्रिक से समझे तो आप एक चीज़ जानते हो ना कि विष्णु जी ने किसका रूप धारण किया था? वामन पुराण का रूप धारण किया था। ठीक है, वामन का रूप धारण किया था इन्होंने। तो जब वामन का धारण किया था रूप, तो आपने देखा था कि इन्होंने 3 पग में पृथ्वी से लेके धरती से लेके आकाश तक का पूरा नाप दिया था। तो वैसे ही क्या कह रहा है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भारत देश कहलाता है। यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र पूरा आता है वह भारत देश कहलाएगा। किसमें कहा गया? तो विष्णु पुराण में कहा गया। यानी कि सर से लेके पांव तक पूरा नाप दिया था। तो किसने नापा था? विष्णु जी ने नापा था, वामन रूप में नापा था। तो उसी तरह यह ट्रिक से हम समझ जाएंगे कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक का जो क्षेत्र बताता है, कौन बताएगा? तो विष्णु पुराण में बताया जाएगा। और यहाँ की संतानें भारतीय कही जाएंगी। तो मध्य देश किसे कहा जाता है? तो मध्य देश आप जानते हो, अभी हम भारत का जो मैप बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ वाला भाग जो हम देखते हैं प्रायद्वीपीय का भाग है। तो हिमालय एवं विंध्याचल, विंध्याचल का पहाड़ी कौन सा? ये हमको मान लेते हैं ना, प्रायद्वीपीय पठार को विंध्याचल की पहाड़ी जो होती है, इसके बीच का भाग और हिमालय के बीच का भाग। तो ऐसे ही हम देखते हैं तो मध्य देश हो गया। तो हिमालय एवं विंध्याचल के भाग को क्या कहा जाएगा? मध्य देश कहा जाएगा। जब आर्यों का पूर्वी भारत की ओर प्रसार हुआ तो इस देश को क्या कहा जाता था? तो आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक। मनुस्मृति क्या कहता है? तो मनुस्मृति किस भाग को आर्यावर्त बताता है? तो मनुस्मृति पूर्वी समुद्र से लेकर, यानी कि कहाँ से? पूर्वी समुद्र से लेकर, ये वाला पूर्वी समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिमी समुद्र तक के, और विंध्याचल से लेकर हिमालय तक के पर्वत को, हिमालय तक के पर्वत के बीच के भाग को क्या कहा है? आर्यावर्त कहा है। किसने कहा है? तो मनुस्मृति ने कहा है। मनुस्मृति पूरे इलाके को आर्यावर्त कहा है। और ये पूरे इलाके को किसने भारत देश कहा था? तो विष्णु पुराण में मिलता है। राजशेखर ने किस नदी को उत्तर एवं दक्षिण के बीच की सीमा रेखा माना है? तो नर्मदा नदी को। किसको माना है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किससे निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, और यहाँ से निकलती है। तो ये वाला भाग जो होता है तो इसको किसने कहा है कि उत्तर और दक्षिण का सीमा रेखा है? तो राजशेखर ने कहा है। किसने कहा है? राजशेखर ने कहा। क्या कहा है कि उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा रेखा नर्मदा नदी है। हिंदू कुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? तो हिंदू कुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पैरोपनिसस या इंडियन या काकेसस कहा है। क्या है? इंडियन काकेसस या पैरोपनिसस कहा है। स्मिथ इसे क्या मानते हैं? तो स्मिथ इसे ही भारत की वैज्ञानिक सीमा मानते हैं। किस क्षेत्र को भारत की वैज्ञानिक सीमा मानते हैं? तो स्मिथ जो था वह हिंदू कुश पर्वत को भारत की वैज्ञानिक सीमा मानते हैं। चीनियों ने हिमालय पर्वत को क्या नाम दिया था? तो चीनियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन तथा सिंधु द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को तिएनचू कहा है। तिएनचू कहा है। सुंगलिन से मतलब क्या हो जाएगा कि सुंड के समान जो दिख रहा है तो उसको सुंगलिन। किसने कहा है? तो चीनियों ने सुंगलिन कहा है। किसको? हिमालय पर्वत को। ठीक है, और यहाँ से जो इनके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र थे, कहाँ पे? सिंधु द्वारा जो सिंचित क्षेत्र थे उसको इन्होंने कहा तिएनचू कहा। क्या कहा? तिएनचू। वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। चारों वेदों को सम्मिलित एक साथ क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। वेद किस भाषा में लिखे गए थे? तो वेद संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए थे। अपवाद स्वरूप कौन सा है वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था? तो यजुर्वेद जो था वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए थे। ब्राह्मण क्या कहलाता है? तो ब्राह्मण ब्रह्मा प्लस यड़ से मिलकर बना है ब्राह्मण। इसकी अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण, यानी जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को वेदों का क्या माना जाता है? तो ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ब्राह्मण के वेदों की व्याख्याएं किसमें की गई है? तो ब्राह्मण में वेदों की व्याख्याएं गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में किसकी घटनाओं की जानकारी मिलती है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ब्राह्मण ग्रंथों में किसकी जानकारी मिलती है? तो राजा परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले की घटनाओं कहाँ मिलती है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। किसे एक स्वतः स्फूर्त रचना माना जाता है? तो आरण्यक को एक स्वतः स्फूर्त रचना माना जाता है। आरण्यक का मतलब क्या होता है? तो आरण्यक का मतलब होता है जंगल का ज्ञान, जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। आरण्यक में किसका विवेचन किया गया? तो आध्यात्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। रहस्य किसे कहा गया है? तो आरण्यकों को रहस्य कहा गया है। आरण्यकों का प्रमुख विषय क्या है? तो आरण्यक का प्रमुख विषय प्राण विद्या है।
आरण्यकों की प्रमुख विषय क्या है? तो आरण्यकों की प्रमुख विषय प्राण विद्या है। तो जंगल में जाके लोग क्या करते हैं? सन्यासी जीवन धारण करते हैं। तो वहाँ पे वो अपनी प्राण की रक्षा कैसे करते हैं? तो आरण्यक किस विषय पे आधारित है? तो प्राण विद्या विषय पे आधारित है। किसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है? तो आरण्यक में यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग किसे कहा जाता है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद को कहा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। वेदांत किसे कहा गया है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा गया। क्यों? वेदों का अंत। वेदांत का मतलब क्या हो जाएगा? वेदांत। वेद धन अंत बराबर वेदांत। क्या हो जाएगा? वेद धन अंत बराबर वेदांत। वेदों का अंत क्या कहलाएगा? तो उपनिषद कहलाता है। यानी वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो उपनिषद कहलाता है। और उपनिषद क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। भारतीय दर्शन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो भारतीय दर्शन की शुरुआत आरण्यक से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? आरण्यक से। जबकि भारतीय दर्शन का चरम किस में माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का चरम उपनिषद को माना जाता है। और भारतीय दर्शन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आरण्यक से मानी जाती है। ठीक है। आरण्यक का विषय क्या है? तो प्राण विद्या है। चर उपनिषद में किसका व्याख्या किया जाता है? तो उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्मा का वर्णन किया जाता है। उपनिषद में किसका वर्णन किया जाता है? आत्मा एवं ब्रह्मा का वर्णन किया जाता है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद का मुख्य विषय आत्मा विद्या है। क्या है? आत्मविद्या है। उपनिषद का मुख्य विषय आत्मविद्या है। उपनिषद की रचना कहाँ पे हुई है? तो उपनिषद की रचना गंगा घाटी में हुई है। उपनिषद की रचना गंगा घाटी में हुई है। उपनिषद की रचना कहाँ पे हुई है? तो गंगा घाटी में हुई है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप। तो आश्रम कहाँ बनते थे? तो नदियों के किनारे बनते थे। इसलिए उपनिषद की रचना कहाँ पे होगी? तो गंगा घाटी में होगी। ठीक है। किसके निर्माण में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पे क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है? तो उपनिषद के निर्माण में क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। जैसे हम जानते हैं ना, कोई रचना की गई है तो हम उसको में ब्राह्मण को शामिल करते हैं, लेकिन उपनिषद एक ऐसी रचना है जिसमें किसका वर्ग विशेष वर्ग दिखाई देता है? तो क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। उपनिषद में किस प्रकार से रचना की गई है? तो उपनिषद में गद्य पद्य एवं गद्य पद्य दोनों में की गई है। गद्य में भी की गई है, पद्य में भी की गई है, और गद्य और पद्य तीनों भागों में की गई है। किसमें? उपनिषद में। कौन से उपनिषद की रचना पद्य में की गई है? तो मुंडक है। कौन है? मुंडक है। श्वेताश्वर है, कठ है एवं ईशोपनिषद है। इसकी रचना किसमें की गई है? तो पद्य में की गई है। गद्य में मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकीय आदि की गद्य में की गई है। गद्य और पद्य में जो उपनिषद की रचना की गई है, केन उपनिषद एवं प्रश्न उपनिषद की रचना गद्य और पद्य में की गई है। तो पद्य में कौन है? तो पद्य में मुंडक है, श्वेताश्वर है, कंठ है, ईशोपनिषद है। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? तो पद्य में हम क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तो मूषक, मूषक की सवारी, मूषक की सवारी। तो मूषक से क्या? मुँह से मुंडक हो जाएगा, श से श्वेताश्वर हो जाएगा, क से कंठ हो जाएगा, यानी कंठ से हम गाना गाते हैं। तो मूषक की सवारी, तो मूषक, क से कंठ हो जाएगा, सवारी, री ई से क्या हो जाएगा? ईशोपनिषद हो जाएगा। तो जो उपनिषद का गद्य में जो लिखा गया है उपनिषद, वो कौन कौन से हैं? तो मूषक की सवारी, तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? श्वेताश्वर हो जाएगा, कठ हो जाएगा, कठ उपनिषद हो जाएगा, और ईशोपनिषद हो जाएगा। इसका ट्रिक से हम समझ जाएंगे। गद्य और पद्य में कौन सा लिखा गया? तो गद्य और पद्य में केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, यानी दो उपनिषद किस में लिखाएंगे? गद्य में। गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो एक केन है, एक प्रश्न है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा कि गद्य पद्य में केन प्रश्न आए थे, गद्य पद्य में केन प्रश्न आए थे। तो गद्य और पद्य दोनों में प्रश्न आए थे, तो केन प्रश्न आए थे। कौन से प्रश्न आए थे? तो केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद किस में आ जाएगा? तो गद्य और पद्य दोनों में हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो गद्य में हो जाएगा। मांडुक्य हो गया, ऐत्रेय, तैत्रेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकीय किस में आ जाएंगे? तो गद्य में आ जाएंगे। ठीक है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है? तो इसकी जानकारी हमें मुक्तिकोपनिषद से मिलती है। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पे अपना भाष्य लिखा है? तो शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पे अपना भाष्य लिखा है। और यह 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? तो ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैत्रीय है, ऐत्रेय है, छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद है। इन 10 उपनिषदों पे शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे हैं। सबसे विशाल उपनिषद किसे माना जाता है? तो बृहदारण्यक को सबसे विशाल उपनिषद माना जाता है। और सबसे छोटा उपनिषद किसको माना जाता है? तो मांडुक्य उपनिषद को सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। मुगल काल में दारा शिकोह ने कितने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो मुगल काल में दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह ने खुद किस नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने सिर्रे-ए-अकबर या सिर्रे-असरार द ग्रेट सेक्रेट के नाम से, किसने? द ग्रेट सेक्रेट के नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह की उपाधि क्या थी? तो दारा शिकोह की उपाधि संस्कृत एक कलंदर की थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि संस्कृत एक कलंदर की उपाधि किसकी थी? तो दारा शिकोह की उपाधि थी।
नाराशंसी साहित्य किसे कहा जाता है? तो नाराशंसी साहित्य उसे कहा जाता है जिसमें राजाओं तथा ऋषियों के स्तुतिपरक गीत होते हैं, उसे नाराशंसी साहित्य कहा जाता है। नाराशंसी साहित्य से क्या जानकारी मिलती है? तो वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो नाराशंसी साहित्य से मिलती है। वेदांगों को समझने के लिए, यानी वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांग को वैदिक साहित्य का अंग माना जाता है? नहीं, वेदांग को वैदिक साहित्य का अंग नहीं माना जाता है। प्रमुख वेदांग 6 कौन कौन से हैं? तो मुख है, कान है, नेत्र है, नासिका है, हाथ है, पैर है। नहीं, इसको किस नाम से जानते हैं? तो यह इंगित किया गया है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो 6 वेदांग व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, शिक्षा है, कल्प है और छंद है। ये 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? तो व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, छंद। आँख को किससे संबंधित किया गया है? तो ज्योतिष से। ज्योतिष क्या करता है? आँख बंद करके ज्योतिष समय पाठ पढ़ाता दिखाता, नेत्र जैसे तारा सब चीज़ों का। आँख से इसका संबंधित किससे हो जाएगा? ज्योतिष से। कान का संबंध किससे है? निरुक्त से। निरुक्त से कान का संबंध है। कान का निरुक्त का मतलब क्या होता है? शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र। ठीक है। नाक से शिक्षा का संबंध है। मुंह से व्याकरण। व्याकरण का संबंध किससे है? मुंह से। जब हम कोई चीज़ शुद्ध बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? तो मुंह से। मुंह से व्याकरण का संबंध किससे होगा? मुंह से संबंध होगा। हाथ का संबंध किससे होगा? तो कल्प से होगा, यानी कि कर्मकांडीय विधि से। कल्प मतलब जब कोई हम कार्य करते हैं उसके द्वारा या कर्मकांडीय विधि करते हैं तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो हाथ कल्प से संबंधित होगा। ठीक। पैर, पैर किससे संबंधित होगा? छंद से। पैर को क्या कहते हैं? चतुष्पदी वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्पदी वृत्त कहते हैं। किसको? छंद को। और छंद किससे संबंधित हो जाएगा? तो पैर से संबंधित होगा। ठीक है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य किसे माना जाता है? तो प्रतिशाक्य को। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाक्य को माना जाता है। वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना किसे माना जाता है? तो वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना अष्टाध्यायी को माना जाता है। पतंजलि का महाभाष्य किस पर लिखा गया टीका है? तो पतंजलि का महाभाष्य अष्टाध्यायी पर लिखा गया रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, जो व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। यह कब माना जाता है? तो वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन रचना किसको माना जाता है? तो अष्टाध्यायी को माना जाता है। किस ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन किया गया है? तो निघंटु नामक ग्रंथ में वेद के कठिन शब्दों का संकलन किया गया है। इस कठिन शब्दों की व्याख्या करने के लिए निरुक्त की रचना किसने की थी? तो इन कठिन शब्दों की व्याख्या करने के लिए निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। यानी कठिन शब्दों का व्याख्या करने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो निरुक्त की रचना की गई थी। और निरुक्त की रचना किसने की थी? तो यास्क ने की थी। और वेद के कठिन शब्दों का संकलन किस में मिलता है? तो निघंटु नामक ग्रंथ में मिलता है। ऋग व वेद से संबंधित प्राचीनतम भाष्य किसे माना जाता है? तो ऋग व वेद से संबंधित प्राचीनतम भाष्य निरुक्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो निरुक्त को माना जाता है। छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो छंद पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ छंद शास्त्र को माना जाता है। छंद शास्त्र की रचना किसने की थी? तो पिंगल मुनि ने की थी। ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदांग ज्योतिष माना जाता है। क्या माना जाता है? ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदांग ज्योतिष माना जाता है। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? तो लगध मुनि ने की थी। किसने की थी? लगध मुनि ने की थी। सूत्र साहित्य के बारे में बात करें, सूत्र की रचना क्यों की गई थी, यानी सूत्रों की रचना क्यों की गई थी? तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई थी। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण किसका मिलता है? तो सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि के अष्टाध्यायी को माना जाता है। सूत्र साहित्य किस में लिखा गया है? तो सूत्र साहित्य गद्य में लिखा गया है। सूत्र साहित्य किस में लिखा गया है? सूत्र साहित्य गद्य में लिखा गया है। कल्पसूत्र किसे कहा जाता है? तो कल्पसूत्र उसे कहते हैं जिसमें ऐसे सूत्र होते हैं जिसमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है। जिसमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है उसे कल्पसूत्र कहलाता है। कल्पसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो कल्पसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो स्रोत सूत्र के अंतर्गत वेदों से संबंधित यज्ञ के भाग आते हैं। किसमें? स्रोत सूत्र में। गृह सूत्र में क्या आता है? तो गृह सूत्र में संस्कारों का उल्लेख किया गया, यानी कि गृह सूत्र मतलब जो घर, गृह मतलब घर, घर का सूत्र क्या होगा? जिसमें हमें संस्कार सिखाया जाता है। स्रोत सूत्र क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, यज्ञ या कथा को हम सुनते हैं तो वो किससे संबंधित है? तो वेदों से संबंधित हो जाएगा। धर्म सूत्र का संबंध किससे है? तो यह भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। भारतीय विधि का प्रारंभिक स्रोत किसे माना जाता है? तो धर्म सूत्र को माना जाता है। सामाजिक नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो सामाजिक नियमों का उल्लेख धर्म सूत्र में मिलता है। गृह सूत्र में संस्कारों का उल्लेख है। स्रोत सूत्र में वेद से संबंधित यज्ञों का उल्लेख है। शुल्ब सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? तो भारतीय ज्यामिति के विकास की जानकारी किसमें मिलती है? तो शुल्ब सूत्र में मिलती है।
यज्ञ वेदियाँ यानी यज्ञ वेदियों का निर्माण के लिए माप विधि और तरीके का निर्माण किसमें किया गया है? तो शुल्ब सूत्र में कहा गया है। उपवेद, प्रत्येक वेद का अपना उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। महाकाव्य का दर्जा किसे मिला है? तो महाकाव्य का दर्जा रामायण एवं महाभारत को मिला है। अब बात करेंगे रामायण के बारे में। तो रामायण को क्या कहा जाता है? रामायण हमारा आदि काव्य है, यानी हमारे आदि काव्य क्या है? तो रामायण जो है वो हमारा आदि काव्य है। रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने की थी, और हमारे आदि कवि कहे जाते हैं। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को कहा जाता है। और आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और इसमें श्लोक कितने हैं? तो 6000 श्लोक हैं मूलतः, जो बढ़कर कितने हो गए? तो जो बढ़कर 12000 और अंततः बढ़कर 24000 श्लोक हो गए थे। इसलिए रामायण को क्या कहा जाता है? तो रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता पड़ा था नाम इसका। रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण कहाँ मिलता है? तो रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण हरिवंश में मिलता है। किसमें? हरिवंश पुराण में मिलता है। रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का विवरण कहाँ पे मिलता है? तो हरिवंश में मिलता है। मुगल काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। और शाहजहां के समय रामायण का अनुवाद किसने किया था? तो शाहजहां के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकर्ण ने किया था। किसने किया था? इब्न हरकर्ण ने किया था। बांग्ला में रामायण का अनुवाद किसने किया था? तो कृत्तिवास ने किया है। किसने किया है? बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृत्तिवास ने किया है। और तमिल में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया है। रामायण एवं महाभारत युगीन स्थलों की खुदाई किसने की थी? तो बीबी लाल ने की है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बदायूनी ने किया रामायण का फारसी में अनुवाद, और इब्न हरकर्ण ने किया था। बदायूनी किसके समय में किया? तो अकबर के समय में किया। इब्न हरकर्ण किसके समय किया? तो शाहजहां के समय किया। यानी 2 मुगल शासकों की ने रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था, अकबर, शाहजहां, बदायूनी, इब्न हरकर्ण। ठीक। बांग्ला में किसने किया था? कृत्तिवास ने किया था। तमिल में किसने किया था? कंबन ने किया था। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना व्यास ने की थी। यानी कि परंपरा के अनुसार महाभारत के ग्रंथ के लिपिक का किसने किया था? तो भगवान श्री गणेश ने किया था। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व अध्याय हैं। इसमें कितने हैं? 18 हैं। परिशिष्ट पर्व वर्णन या खील पर्व को क्या कहा जाता है? तो हरिवंश जो है इसका खील पर्व है। कौन सा? हरिवंश खील पर्व है। किसका? महाभारत का। महाभारत में ही शकुंतला, सावित्री एवं नल दमयंती की कथा है। महाभारत का श्लोकों की संख्या के आधार पर निम्न नाम पड़े हैं। कैसे? जब महाभारत का क्या कहा जाता है? तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता कब कहा जाता है? जब उसके श्लोकों की संख्या 8800 थी, तो जय संहिता कहा गया था। भारत कब किया गया था? जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 थी, और जब इसके श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1,00,000 हो गई, तो इसे सहस्त्रास्त्र संहिता या महाभारत कहा गया था। ठीक। महाभारत का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय मिलता है। महाभारत के 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? तो महाभारत का जो 1,00,000 श्लोक था, 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? तो गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो गुप्त अभिलेख में मिलता है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय नाम था। जय संहिता कब हुआ? जब 8800 श्लोक हुए। भारत कब हुआ? तो जब 24,000 श्लोक हुए। और 1,00,000 जब हुआ तो इसका नाम महाभारत हो गया। महाभारत को एक ही साथ किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र भी कहा जाता है। महाभारत एक पुस्तक है। इस पुस्तक में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के विषयों में जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन इसमें बताया गया है कि अन्यत्र नहीं है। यानी कि अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में, धर्म के विषय में जो अन्यत्र बताया गया वो बात इसमें है, लेकिन महाभारत में जो बताया गया वो अन्यत्र कहीं नहीं है। महाभारत के विषय में यह भी कहा जाता है कि पूरा एक बार में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एक बार में पूरा पढ़ने से क्या हो जाता है? तो रोग व्याधियाँ आ जाती है। महाभारत का अनुवाद किसने किया था? महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत में तमिल का अनुवाद पेरुंद देवनार ने किया था। किसने किया था? पेरुंद देवनार ने किया था। किस नाम से किया था? तो भारत बेड़वा नाम से किया था। यानी कि तमिल में महाभारत का अनुवाद किस नाम से हुआ था? तो भारत बेड़वा नाम से हुआ था। किसने किया था? पेरुंद देवनार ने किया था। किस शासक के समय हुआ था? तो पल्लव काल में हुआ था। महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो पल्लव काल में हुआ था। तेलुगु में महाभारत की रचना किसने की थी? तो तेलुगु में महाभारत की रचना नन्नैया ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? नन्नैया ने शुरू की थी। और पूर्ण करने का काम किसने किया था? तो तिकन्ना ने।
यानी तेलुगु में नन्नैया ने शुरू किया और तिक्कन्ना ने पूरू किया। असमिया में भारत का अनुवाद किसने किया था? तो असमिया में भारत का अनुवाद, महाभारत का अनुवाद माधव कदाली ने किया था। किसने किया था? माधव कदाली ने। असमिया असमिया माधव कदाली, असमिया असमिया माधव कदाली महाभारत का असमिया में अनुवाद किया था। बंगला में महाभारत का अनुवाद किसने किया था? तो बंगला में महाभारत का अनुवाद कविंद्र परमेश्वर ने किया था। बंगला में महाभारत का अनुवाद किसने किया था? तो कविंद्र परमेश्वर ने किया था। किसके कहने पर किए थे? तो बंगाल के शासक नुसरत शाह के कहने पर किया था। भगवत गीता का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का बंगला अनुवाद मालाधर ने किया था। किसने? मालाधर ने किया था। मालाधर ने भगवत गीता का अनुवाद किस नाम से किया था? तो श्री कृष्ण विजय के नाम से किया था। किस विजय के नाम से किया था? तो श्री कृष्ण विजय के नाम से किया था। इसका हम ट्रिक याद कर सकते हैं। मालाधर के बारे में जानते हैं। मालाधर जो है श्री कृष्ण विजय के नाम से किसका अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अनुवाद किया था। किस भाषा में किया था? तो बंगला भाषा में किया था। इनका बंगला से भी संबंध है, माला से भी संबंध है, श्री कृष्ण विजय से भी संबंध है, ठीक है, और भगवत गीता से भी संबंध है। किसने? मालाधर बसु ने। मालाधर बसु ने भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किस नाम से किया था? तो श्री कृष्ण विजय नाम से किया था। मालाधर बसु को कौन सी उपाधि मिली थी? तो मालाधर बसु को गुड़राज खां की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? तो गुड़राज खां की उपाधि मिलती थी। किसको? मालाधर बसु को। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा से किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था। किसके समय में? अकबर के समय में। ये रामायण का भी अनुवाद किया था। रामायण का अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायनी ने किया। किसके समय में? अकबर के समय में। रजनामा जो लिखा गया था किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदायनी के द्वारा। तो रजमनामा का प्रस्तावना किसने लिखा था? तो रजमनामा की प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखा था। और उस पर चित्रांकन किसने किया था? तो चित्रांकन दशावन ने किया था। यानी दशावन चित्रांकन किसके समय में था? तो अकबर के समय में था। बात करेंगे पुराणों के बारे में। पुराणों का रचयिता कौन था? पुराणों का रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। कहीं कहीं पर पुराणों का कर्ता किसे कहा गया है? तो पुराणों का कर्ता व्यास, वेद व्यास को कहा गया है। कुल पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 18 बताई गई है। 100 उप पुराणों की सूची किसने दी है? तो हजारा नामक विद्वान ने 100 उप पुराणों की सूची दी है। यानी 100 उप पुराणों की सूची किसने दी है? तो हजारा नामक विद्वान ने दिया है। पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित किसने कराया था कि पुराण जो है ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? यह बात सबसे पहले किसने की थी? तो यह बात सबसे पहले पारजीटर नामक विद्वान ने कहा था। किसने कहा था? तो पारजीटर नामक विद्वान ने कहा था कि पुराण जो है वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पारजीटर की पुस्तक का नाम क्या था? तो पारजीटर की पुस्तक का नाम था एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। क्या नाम था? एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। किसकी पुस्तक का नाम था? तो पारजीटर की पुस्तक का नाम था। पुराण किस शैली में लिखे गए थे? तो पुराण भविष्य शैली में लिखे गए थे। पुराण किस शैली में लिखे गए थे? पुराण भविष्य शैली में लिखे गए थे। पुराण में क्या दी गया है? तो पुराण में राजाओं की वंशावली दी गई है। पुराणों में किसकी वंशावली दी गई है? तो राजाओं की वंशावली दी गई है। पुराणों में किस राजा से लेकर किस राजा तक जानकारी मिलती है? तो पुराण में शिशुनाग से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों में किस राजा तक की जानकारी मिलती है? तो पुराणों में शिशुनाग वंश से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार से पहले की घटनाओं की जानकारी किस में मिलती है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। और पुराणों में किसकी जानकारी मिलती है? तो पुराणों में शिशुनाग से लेकर गुप्त वंश तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अमरकोश में पुराणों के कितने सर्ग बताए गए हैं? तो अमरकोश में पुराणों के 5 सर्ग बताए गए हैं। 5 सर्ग कौन कौन से हैं? तो 5 विषय, यानी अमरकोश में पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? तो पुराणों में अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित्र के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण में किसके वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त पुराण की जानकारी यानी गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कौन सा पुराण सबसे अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन माना जाता है? तो मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन माना जाता है। किस पुराण में वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के नाम दिए गए हैं? तो किस पुराण में वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के नाम दिए गए हैं? तो मत्स्य पुराण में दिए गए हैं। किस पुराण में राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण मिलते हैं? तो अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण मिलते हैं। यानी कि कृषि संबंधी विवरण किस में मिलेंगे? तो अग्नि पुराण में मिलेंगे। क्यों अग्नि पुराण में क्यों मिलेंगे? कि राजा के शासन में
खेत में आग लग गई, राजा के शासन में खेत में आग लग गई, तो किसमें जानकारी मिलेगी? तो अग्नि पुराण में मिलेगी। ठीक है, यानी राजा राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण में। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो इतिहास तथा पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। यही श्रुतियाँ भी हैं। श्रुतियाँ किसे कही जाती है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है और श्रुतियाँ कहा जाता है। चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। और जब वेद त्रयी कब कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? तो प्रस्थान त्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसे समझें कि प्रस्थान त्रयी, वेद त्रयी तो हमें पता चल गया कि वेद है और त्रयी है, तो वेद तीन हो जाएंगे, त्रयी का मतलब तीन हो जाएंगे और वेद का मतलब वेद। तीन वेद रहेंगे वेद त्रयी में, एक वेद बाहर हो जाएगा। कौन सा वेद बाहर हो जाएगा? अथर्ववेद बाहर हो जाएगा। अब प्रस्थान त्रयी की बात करेंगे तो प्रस्थान त्रयी कैसे समझेंगे? त्रयी का मतलब तीन, त्रयी का मतलब तीन हो जाएगा, तो प्रस्थान में कौन आएगा? प्रस्थान में कौन आएगा? तो गीता हो गया। गीता को पढ़ने के बाद आदमी क्या हो जाता है? भगवत गीता को जब आदमी पढ़ लेता है तो प्रस्थान कर जाता है। किससे? दुखों से प्रस्थान कर जाता है। तो प्रस्थान में कौन आ गए? गीता आ गए। फिर आएगा उपनिषद। उपनिषद के लिए आदमी कहाँ जाता है? तो गुरु के समीप जाता है, नहीं तो घर से प्रस्थान कर जाता है। कहाँ पे जाता है? तो गुरु के पास जाता है। तो प्रस्थान में उपनिषद आ गया, गीता आ गया, और एक आ जाएगा ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मा का सूत्र लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? तो ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने घर त्याग करके कहाँ गए? ब्रह्मा के पास। तो प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सी आ जाएगी? उपनिषद आएगा, गीता आएगा और ब्रह्मसूत्र आएगा। प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाएगा? उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को और गीता को। अब बात करेंगे धर्मसूत्र के बारे में। धर्मसूत्र की रचना कब से कब तक हुई थी? तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक धर्मसूत्र की रचना हुई थी। लगभग 300 ईस्वी तक, 300 साल लगे थे धर्मसूत्र को रचना, 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। प्रमुख धर्मसूत्र किसे माना जाता है? तो प्रमुख धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र को माना जाता है। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है। किसके अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है परंतु ब्राह्मण का नहीं हो सकता? यह बात किसमें कही गई है? तो गौतम के अनुसार कही गई है। किसके अनुसार? गौतम के अनुसार क्या कहा गया? कि सभी वर्णों का शासक राजा हो सकता है लेकिन ब्राह्मण का राजा नहीं हो सकता। यह बात किसमें कही गई है? तो गौतम धर्मसूत्र में कही गई है। किसके अनुसार? गौतम के अनुसार। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा, धर्मसूत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है। किस धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? तो वह धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र है। किस धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? तो गौतम धर्मसूत्र में। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन किस सूत्र में पाते हैं? तो वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन गौतम धर्मसूत्र में प्राप्त करते हैं। किस काल में हमें विकसित न्याय प्रणाली की शुरुआत दिखाई पड़ती है? किस काल में हमें न्याय प्रणाली की शुरुआत दिखाई पड़ती है? तो सूत्र काल में हमें विकसित न्याय प्रणाली की शुरुआत दिखाई पड़ती है। कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह का विधान करता है। कौन सा धर्मसूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह का विधान करता है? तो वशिष्ठ धर्मसूत्र में। किसमें? वशिष्ठ धर्मसूत्र में कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह का विधान करता है। किसमें? वशिष्ठ धर्मसूत्र में। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ किसने बताया है? तो 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ आपस्तंभ ने बताया था। किसने बताया है? आपस्तंभ ने बताया है। इसको हम खड़ा करें, क्या करें, ट्रिक बनाएं। तो आप स्तंभ का मतलब आप 100 स्तंभ खड़ा कर लो। क्षत्रिय अगर 100 स्तंभ खड़ा कर देंगे तो 10 ब्राह्मण उसे गिरा देंगे। 100 क्षत्रिय मिलकर अगर स्तंभ खड़ा करेंगे तो 10 ब्राह्मण मिलकर उसे गिरा देंगे। तो आप स्तंभ में यह जानकारी मिलती है कि 100 वर्ष यानी 10 वर्ष का जो ब्राह्मण है वह 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। स्मृतियों के बारे में बात करेंगे। स्मृतियाँ कितनी हैं? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और देवल स्मृति। देवल स्मृति किस काल की है? तो देवल स्मृति पूर्व मध्य काल की है। देवल स्मृति पूर्व मध्य काल की है। मनु स्मृति कब की है? तो मौर्योत्तर काल की है। और पराशर और इसके बाद जो स्मृति बचती हैं वे सब कब की हैं? तो वे सब गुप्त काल की हैं। यानी कि देवल है पूर्व मध्य काल की, मनु स्मृति मौर्योत्तर काल की है और गुप्त काल की जो स्मृतियाँ हैं जो बच जाएंगी वो गुप्त काल की कहलाएंगी। याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन। स्मृतियों की किसने जगह ले ली? तो स्मृतियाँ ने किसका स्थान लिया था? तो स्मृतियों ने धर्मसूत्रों का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था स्मृतियों ने? तो धर्मसूत्रों का स्थान लिया था। कब लिया था? 200 ईस्वी पूर्व में लिया था। यानी धर्मसूत्र का काम टाइम पीरियड कब है? तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक था। 200 ईस्वी पूर्व में धर्मसूत्र का स्थान किसने ले लिया? तो स्मृतियों ने ले लिया। धर्मसूत्र किस में लिखे गए थे? तो धर्मसूत्र गद्य में लिखे गए थे। धर्मसूत्र गद्य में लिखे गए थे। वहीं स्मृति किस में लिखी गई है? तो स्मृति पद्य में लिखी गई है।
कौन सी स्मृति अपवाद स्वरूप है जो गद्य में लिखी गई है? तो विष्णु स्मृति है जो गद्य में लिखी गई है। किस स्मृति में सिक्कों का उल्लेख विस्तृत रूप में किया गया है? तो विष्णु स्मृति में सिक्कों का उल्लेख विस्तृत रूप में किया गया। किसमें? विष्णु स्मृति में। किसकी अपेक्षा? तो मनुस्मृति की अपेक्षा विष्णु स्मृति में सिक्कों का उल्लेख विस्तृत रूप में किया गया है। मनुस्मृति की रचना कब हुई थी? तो मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल में हुई थी। किसमें हुई थी? तो मौर्योत्तर काल में हुई थी। जबकि क्रमशः याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति एवं कात्यायन स्मृतियों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। देवल स्मृति की रचना पूर्व मध्य काल में हुई थी। स्मृतियाँ किस विषयक की ग्रंथ मानी जाती हैं? तो स्मृतियाँ मुख्यतः विधि विषयक की ग्रंथ मानी जाती हैं। किस विषय की ग्रंथ मानी जाती है स्मृतियाँ? तो विधि विषयक की ग्रंथ मानी जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध एवं पहली स्मृति किसको माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। देवल स्मृति कौन सी स्मृति विधि विषयक नहीं है? तो देवल स्मृति जो है वह विधि विषयक नहीं है, यानी कि स्मृतियाँ जो हैं वह स्मृतियों जो हैं वह विधि विषयक मानी जाती हैं, लेकिन कौन सी स्मृति है जो विधि विषयक नहीं है? तो वह है देवल स्मृति। देवल स्मृति में किसका वर्णन मिलता है? तो देवल स्मृति में उस की जानकारी मिलती है वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया हो लेकिन पुनः उन्हें हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान किसमें मिलता है? तो देवल स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है? देवल स्मृति में मिलता है। भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत किसमें मिलता है? तो भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत कात्यायन स्मृति में मिलता है। भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत सबसे पहले किस स्मृति में मिलता है? तो कात्यायन स्मृति में मिलता है। यानी कि अगर ट्रिक से बनाएं तो भूमि पर जो राजकीय स्वामित्व यानी कि भूमि के लिए पूरा मार काट हो जाता है। किस पे? भूमि के लिए। तो भूमि के लिए जो जानकारी मिलती है तो सबसे पहले किस में मिलती है? तो कात्यायन स्मृति में मिलती है। किसके? भूमि के बारे में सबसे पहले जानकारी किस में मिलेगी? तो कात्यायन के बारे में मिलेगी, क्योंकि एक एक इंच के लिए भूमि के लिए क्या हो जाता है? काट पीट शुरू हो जाता है। तो राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत, भूमि के राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत किस पे मिलता है? तो कात्यायन स्मृति में मिलता है। यानी कि भूमि पर स्वामित्व के लिए मार काट हो जाता है कि ये मेरी भूमि वो तेरी भूमि। किस में मिलता है? कात्यायन स्मृति में। मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन है? मनुस्मृति के टीकाकार भारुचि हैं, मेधातिथि हैं, गोविंदराज हैं और कुल्लक भट्ट हैं। कौन है? कुल्लक भट्ट हैं। मनुस्मृति के टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क हैं। अब लगाएंगे कि मनुस्मृति वाले क्या करते हैं। मनुस्मृति वाले टीका लगाते हैं। तो कौन कौन सा टीका लगाते हैं? तो भारुचि टीका लगाते हैं, मेघातिथि टीका लगाते हैं, गोविंदराज टीका लगाते हैं और कुल्लुक भट्ट टीका लगाते हैं। कौन कौन से? कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज, मेघातिथि और भारुचि लगाते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है? तो याज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क। विज्ञानेश्वर हैं, विश्वरूप हैं और अपरार्क हैं। जो किस पे टीका लिखा था? तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा था। अपरार्क कौन थे? तो अपरार्क कोंकण के शिलाहार वंश का शासक था। किसने कहा था कि शस्त्र धारण करना हर व्यक्ति का अधिकार है तथा अन्यायी राजा का विरोध करना उचित है? यह बात किसने कही थी? तो मेघातिथि ने कही थी। किसने कही थी? मेधातिथि ने कही थी। किस स्मृति में कृषि को ब्राह्मण धर्म का वृत्ति बताया गया है? तो पराशर स्मृति में। किसमें? पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण धर्म का वृत्ति बताया गया है। पराशर स्मृति का टीकाकार कौन है? तो पराशर स्मृति का टीकाकार माधवाचार्य है। कौन है? पराशर स्मृति का टीकाकार माधवाचार्य है, जिन्होंने यह मत प्रतिपादित किया कि कलयुग में आप धर्म ही सामान्य धर्म बन जाता है। किसने मत प्रतिपादित किया था कि आप धर्म कलयुग में आप धर्म ही सामान्य धर्म बन जाता है? तो माधवाचार्य ने कहा था। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा पुस्तक कब सदी की रचना है? तो 12वीं सदी की रचना है। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। कौन? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने किस पर टीका लिखा था? तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा था। विज्ञानेश्वर ने क्या माना है? तो विज्ञानेश्वर का कहना है कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होगा। इसलिए कहते हैं कि पुत्रों का अधिकार है कि वे पिता की संपत्ति का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करा लें। यह बात किसने कहा है? तो विज्ञानेश्वर ने कहा है। यह बात कब कही जाती है? कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तभी उसका हक हो जाता है। यह ज़्यादा विज्ञान पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिख लिया, इसलिए ज्ञान बांट रहा है। तो विज्ञानेश्वर है तो क्या कह रहा है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो तुरंत उसका पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाता है, इसलिए बंटवारा
पिता के जिंदा रहते ही कर लेना चाहिए। दाय भाग भी 12वीं सदी की रचना है। दाय भाग की रचना किसने की थी? तो जिमितवाहन ने की थी। व्यवहार मातृका की रचनाकार कौन है? तो व्यवहार मातृका के रचनाकार भी जिमुतवाहन हैं। जिमुतवाहन ने दाय भाग में मिताक्षरा के विरोधी मत प्रतिपादित किया है। जिमुतवाहन ने क्या कहा है? तो जिमुतवाहन ने कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। वर्तमान समय में यह दाय भाग सिद्धांत कहाँ पे है? तो वर्तमान समय में दाय भाग सिद्धांत बंगाल एवं असम में तथा दोनों को छोड़कर समस्त भारत में मिताक्षरा का सिद्धांत पाया जाता है। यानी दाय भाग का सिद्धांत कहाँ पर पाया जाता है? तो दाय भाग का सिद्धांत बंगाल एवं असम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बंगाल एवं असम में पाया जाता है। और मिताक्षरा का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है? तो बंगाल और असम को छोड़कर समस्त भारत में मिताक्षरा का सिद्धांत प्रचलित है। मिताक्षरा एवं दाय भाग किससे संबंधित है? तो मिताक्षरा और दाय भाग हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित पुस्तकें हैं।